राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा गैलरी का उद्घाटन किया, जिसमें देशभक्ति में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की तस्वीरें और जीवन कथाएं प्रदर्शित की गई। ये गैलरी राष्ट्रीय नायकों को सम्मान देने और उनके बलिदान को याद रखने के उद्देश्य से बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मान में इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम में कहा कि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने बताया कि व्यापार में सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि दीर्घकालिक संबंधों का महत्व है। पीएम ने गुजरात से यूरोप तक पुराने व्यापारिक लिंक को फिर से जीवित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। विंटर सेशन 2025 में विजय दिवस की 54वीं वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति ने सदन में सशस्त्र बलों के साहस को नमन किया, जिन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 1971 की जीत ने पाकिस्तान पर निर्णायक विजय दिलाई और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सदन ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लीडरशिप फॉर पीस पर हुई बहस में भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में घेरा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतननी ने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर का जिक्र करना उसकी भारत विरोधी सोच को दिखाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान जनता की इच्छा को सम्मान प्रधानमंत्री को जेल में डालकर और पार्टी पर पाबंदी लगाकर करता है। भारत अफ्रीका फोरम समिट को लेकर भारतीय राजदूत अनिल कुमार राय ने कहा कि लंबे समय से लंबित ये शिखर सम्मेलन जल्द आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भारत आया था। भारत सभी अफ्रीकी देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जल भराव और प्रदूषण जैसी समस्याएं पुरानी हैं और ये सरकार को विरासत में मिली है। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं को समझकर स्थायी समाधान पर काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली वासियों को इन परेशानियों से जल्द राहत मिले। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वेदांती जी का पूरा जीवन राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास के लिए समर्पित रहा। सीएम ने इसे सौभाग्य बताया कि उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता देखने को अवसर मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन एक हफ्ते के भीतर जारी कर दिया जाएगा। सीएम ने इस फैसले पर हांसी के लोगों को बधाई भी दी। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के वॉकआउट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास चर्चा के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह गांधी जी का नाम ले रही है। रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने कभी परिवारवाद की बात नहीं की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल ऑक्शन 2026 में कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने और मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनके लिए केकेआर और सीएसके के बीच जोरदार नीलामी की जंग देखने को मिली। राज्यसभा में चुनावी सुधारों पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धि और सुधार चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग समय समय पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। नड्डा ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी बताया।